बिहार में 22,000 शिक्षक अयोग्य बीएड पास शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य बता दिया है। छठे चरण में बीएड शिक्षक अयोग्य बताए जा रहे हैं। प्राथमिक के लिए बहाल अभ्यर्थी अयोग्य हैं। 2 साल से अपनी सेवा वो लगातार दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें अयोग्य बता दिया गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच का ये बहुत बड़ा फैसला। छठे चरण में बहाल हुए थे 22,000 शिक्षक जो पिछले 2 सालों से अपनी सेवा लगातार दे रहे थे, लेकिन उन शिक्षकों को अब अयोग्य बता दिया गया है। बीएड के आधार पर इनकी बहाली की गई थी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार को नियुक्ति पर दोबारा काम करना होगा और एनसीटीई की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को केवल उसी पद पर रखा जा सकता है जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य अब निर्णय ले कि रिक्त होने वाले पदों को कैसे भरा जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में पात्र उम्मीदवारों को मेरिट सूची से भरे। छठे चरण में नियोजन इकाई के जरिए ये शिक्षक बहाल किए गए थे। पिछले 2 साल से ये अपनी सेवा दे रहे थे और बीएड शिक्षकों को ये बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को लेकर अहम फैसला सुनाया था। फैसले के बाद बिहार में बीपीएससी ने प्राइमरी में बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? क्या वो बीएड अभ्यर्थी जो पिछले 2 साल से सेवा दे रहे थे, अब उनके सेवाओं पर रोक लग जाएगी? देखिए शुभी, ये बड़ा झटका माना जाएगा। बिहार के जो टीचर हैं जो छठे चरण में बहाल हुए थे, जिनकी संख्या तकरीबन 22,000 है। बता दें आपको, कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि 1 to 5 यानी प्राइमरी में जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो पात्र नहीं है, वो योग्य नहीं है। जिसके बाद बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बहाली में जो फॉर्म फिलअप करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके रिजल्ट पर बीपीएससी ने रोक लगा दी थी। और जो 2 साल से सेवा दे रहे हैं बिहार के जो बीएड शिक्षक हैं जो प्राइमरी में बहाल हैं, उनकी बहाली प्रक्रिया अलग थी। नियोजन इकाई से वो बहाल हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वो बहाल हुए थे। बावजूद चूंकि ये मामला जो है एक तरह से अब ऊपरी बेंच से लेकर अब पटना हाईकोर्ट में भी आ गया है और पटना हाईकोर्ट में जो एनसीटी की जो अधिसूचना थी उसको लेकर एक रिट यहाँ पर याचिका दायर किया गया था, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया और डबल बेंच में एक तरह से यह फैसला सुना दिया है कि बिहार में जो 22,000 तकरीबन संख्या है बीएड प्राइमरी वाले, वो पात्र नहीं है, वो अयोग्य हैं। ऐसे में राज्य सरकार पर अब ये डिपेंड करता है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हमने अभी संपर्क किया था, उनके पास अभी जजमेंट की कॉपी नहीं पहुंची है। पूरे जजमेंट पर जो है जो महाधिवक्ता है वो अध्ययन करेंगे। बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता है उसके बाद ये बिहार सरकार भी जल्द फैसला लेगी। लेकिन ये बड़ा बता दें आपको कि बड़ा झटका होगा, क्योंकि वाकई रजनीश ये बहुत बड़ा झटका होगा। सवाल ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो अभ्यर्थी जिन्हें अब सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, क्या उन्हें कहीं और ट्रांसफर भी मिल सकता है? देखिए, इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात अगर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इसी प्रकार से था कि 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी योग्य हैं, यानी बीएड को उन्होंने अयोग्य बताया था। ऐसे में जो लाखों अभ्यर्थी बिहार के हैं उनको बड़ा झटका लगा है और जो बहाल है शिक्षक बन चुके हैं 2 साल से, उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो गुरुजी बनकर काम कर रहे थे और अब पटना हाईकोर्ट की सुनवाई हुई है, फैसला हुआ है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार अब क्या फैसला सुनाती है। तब तक फिलहाल अभी नौकरी जाएगी कि नहीं, कार्य मुक्त होंगे कि नहीं, इस पर कहना बाकी रजनीश अब देखने वाली बात होगी कि इन शिक्षकों के लिए आगे क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। हम आशा करते हैं कि कुछ बेहतरीन फैसले इनके लिए लिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें।